हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप कहीं से टूर करने के लिए जा रहे हो और आपने अपने सूटकेस के अंदर कोई लॉक लगा के छोड़ दिया है और आप गंतव्य स्थान पे पहुंचने के बाद आपको मालूम चले कि जो वर्ड था वो मैं भूल चुका हूँ, जो पासवर्ड थे वह भूल चुका है, लेकिन आपको इतना मालूम है कि आपने 3 वर्ड का एक शब्द था वो उसमें पासवर्ड लगा रखा है। वो 3 अक्षर तो आपको मालूम है, लेकिन वो मालूम नहीं है कि कौन सा अक्षर पहले था कौन सा अक्षर बाद में था। फिर आपको क्या मालूम है कि 3 अक्षर से आप कितने प्रकार से वो शब्द बना सकते हो। तब इसी प्रकार के अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आज अक्षरों से खेलना, कुल कितने अक्षर बना सकते हैं, कितने वर्ड्स से कितने अक्षर बना सकते हैं, या फिर किसी शब्द की अगर उस शब्द को अरेंज करें बार बार तो उस शब्द का डिक्शनरी में कितने नंबर पर उसकी रैंकिंग आएगी वो हम देख सकते हैं। तो आज इस प्रकार के टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपके जो इसमें क्या है, जो आपकी थ्योरी नहीं है ना कोई सूत्र याद करना है, आपको बस जो मेथड बता रहा हूँ वो मेथड आपको कंटिन्यू याद रखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है गार्डन शब्द का प्रयोग करते हुए कुल कितने शब्द बन सकते हैं, अर्थात गार्डन में जो वर्ड दे रखे हैं उनके साथ हमें खेलना है। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं अपन, जिसमें गार्डन अर्थात ए पहले आ सके, आर पहले बाद में, डी ई डी एन ई और जी, मतलब इनके साथ वर्ड को खेलना है। क्या करना है, इनके साथ खेलना है। तो ए पहले लिख दिया, आर पहले लिख दिया, इस प्रकार इसमें कुल कितने शब्द बन सकते हैं ऐसे। तो हमें इन शब्द को किस प्रकार से निकालना है वो आज हम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखना है कौन सा शब्द एक से अधिक बार आ रखा है, जिसकी पुनरावृत्ति हो वो हमें देखना है। गार्डन शब्द में कौन सा शब्द एक से अधिक बार आ रहा है। यदि कोई नहीं आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो हमें क्या करना है वो आगे देखेंगे। इसमें देखिए जी एक बार, ए एक बार, आर डी ई एन सब एक एक बार आ रहे हैं। यदि सब एक बार आ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें ये याद रखना है फैक्टोरियल हम जानते हैं फैक्टोरियल किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिए फैक्टोरियल होता है जैसे 6 का फैक्टोरियल होता है, तो क्या करना है हमें 6 से लेकर उल्टी गिनती शुरू करनी है। 6 5 4 3 2 1, अर्थात 6 से लेकर 1 तक की सारी संख्याओं का गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, वो हमें फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1 ऐसे फैक्टोरियल होता है। तो अब क्या करना है, जब भी आपको ऐसे गार्डन या फिर ऐसे शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर एक से अधिक बार ना आया हो, तो क्या करना है सीधा अक्षर को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 बार है, अर्थात 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिख रखा है 6 5 4 3 2 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 720 720। तो कुल 720 हमारे पास शब्द हैं जो इनको अरेंज करने पे हमें प्राप्त होंगे। ऐसे जिसमें ए जी पे आगे आ सकता है, ए आगे आ सकता है, आर आगे आ सकता है, डी आगे आ सकता है, ई आगे आ सकता है, एन आगे आ सकता है। इनके वर्ड को आपस में अरेंज करने पे क्या आएगा 720 ऐसे वर्ड प्राप्त होंगे, ऐसे शब्द प्राप्त होंगे जिसको अरेंज करने पे हमें मालूम होगा। यदि इसमें मान लीजिए एक एक्स्ट्रा आ जाए, ए क्या आ गया, ए 2 बार आ गया यहाँ पे। अब वर्ड कितने हैं 7, तो हमें लिखना है 7 का फैक्टोरियल सबसे पहले। अब ए 2 बार आ रखा है तो क्या करना है, हमें 2 का फैक्टोरियल में डिवाइड करना है। क्या करना है, फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। यदि ए 3 बार आ जाए, कितनी बार 3 बार, तो क्या करना है हमें 7, अब वर्ड हो गए हमारे पास 8, तो 8 का फैक्टोरियल में हमें 3 के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। तो इतना याद रखना है जो भी वर्ड यदि एक से अधिक बार आ रहा है तो जितनी बार आ रहा है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में रखना। इनका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हमारा ये है शब्द का रैंक ज्ञात कीजिए। शब्द का रैंक अर्थात जब इनको अरेंज करेंगे जी ए आर डी ई एन को अरेंज करेंगे तो पहले ए वाला अक्षर सबसे पहले डिक्शनरी में ऐसा होता है, ए वाला अक्षर सबसे पहले आता है, फिर एक वाले अक्षर के पीछे चारों अक्षर आपस अरेंज किए जाते हैं, फिर आएगा ए के बाद आएगा ई वाला, डी वाला, डी से स्टार्ट होने वाले, फिर ई से स्टार्ट होने वाले, फिर जी से स्टार्ट होने वाले, फिर एन से स्टार्ट होने वाले। तो ऐसे करके जी से स्टार्ट फिर ए आर डी ई एन ऐसे करके गार्डन शब्द है जो इसमें डिक्शनरी में कौन से रैंक पे आएगा, कौन से स्थान पे आएगा।
तो देखिए क्या है हमारे पास, GARDEN, ये हमारे पास सब दे रखा है। हमें बस इतना ध्यान रखना है, इसका करने का तरीका ये है कि जो भी वर्ड पहला दे, जो भी शब्द अक्सर पहला हो, उसके नीचे लिखना है 0 का फैक्टोरियल। यहाँ से लेकर आपको 1 2 3 4 गिनती लिखते हुए फैक्टोरियल के नीचे लिखना है 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब यदि इसमें कोई भी अक्षर एक से अधिक बार आ रहा हो, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उस अक्षर से लेकर उस अक्षर को शामिल करते हुए यदि उसके बाद कोई अक्षर पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसमें नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड करना, नहीं तो नहीं करना। इसमें कोई भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, इसके ऊपर लिखना आपको, इसके बाद इससे पहले जी से पहले कौन कौन से वर्ड होते हैं जो जी से पहले आते हैं उनको हमें ऊपर लिखना है। जी से पहले ए आता है, जी से पहले क्या आता है, ए आता है, जी से पहले डी आता है, जी से पहले ई आता है। ये 3 वर्ड है जो जी से पहले आते हो, तो हमें यहां लिखना है 3। ए से पहले कौन सा अक्षर आता है, ए से पहले आर डी ई एन कोई भी नहीं आता, यहां लिखना है 0। आर से पहले डी ई एन, तीनों ही आर से पहले आते हैं तो लिखना है यहां पे 3। डी से पहले ई बाद में आता है, डी से पहले नहीं आता तो यहां पे आएगा 0। ई से पहले एन नहीं आता है तो यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 1। अब क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई। 3 को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 3 × 5 का फैक्टोरियल, बीच में लगाना प्लस का निशान। 0 को 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 0 × 4 का फैक्टोरियल, प्लस 3 × 3 का फैक्टोरियल, प्लस 0 × 2 का फैक्टोरियल, प्लस 0 × 1 का फैक्टोरियल, प्लस 1 × 0 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख रखा है। अब इनको सोल्व करना है। 3 × 5 का फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर होता है 3 × 120, प्लस इसका आंसर आएगा 0, इसका आएगा 3 × 3 का फैक्टोरियल होता है 6, प्लस 0 प्लस 0 प्लस, अब ये 0 का फैक्टोरियल होता है, हमारे पास लिख रखा है 0 का फैक्टोरियल होता है 0, 1 क्या होता है 1, और 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 होता है। समझ गए? तो इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 1। इसको सोल्व कीजिए। 120 को 3 से मल्टीप्लाई 360, प्लस ये 0 हटा देते हैं, या जगह 18 प्लस 1, आंसर हो जाएगा हमारा 9 और 4 379, इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगेन शब्द की रैंक ज्ञात कीजिए और 50वां शब्द ज्ञात कीजिए। 50वां शब्द अर्थात अगेन शब्द को आपस में अरेंज करने पे, एक दूसरे वर्ड से अरेंज करने पे 50वां जो शब्द होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रैंक ज्ञात करना है, तो हमें देखिए अगेन में हमें देखना है सबसे पहले कौन सा वर्ड जो बार बार आ रहा है, 2 पुनरावृत्ति होती है, वो है ए 2 बार आ रहा है, और कोई सा वर्ड 2 बार नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या करना है, पहले 0 1 2 3 और 4 ऐसा हमें 0 से स्टार्ट करके फैक्टोरियल के रूप में नीचे लिखना है। फिर क्या करना है, हमें ए से पहले कौन कौन सी संख्या इसमें आ रही है और ए से पहले कौन सी संख्या पुनरावृत्ति कर रही है, ए और ए के बाद वाली सारी संख्या। ए 2 बार आ रहा है तो ए के नीचे में क्या लिखना है, 2 का फैक्टोरियल। जी के बाद कोई भी संख्या पुनरावृत्ति नहीं कर रही है, ए के बाद कोई भी नहीं कर रही है, और आई के बाद कोई नहीं, और एन के बाद कोई नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। ए से पहले कोई संख्या नहीं आती है तो 0 लिखना है। जी से पहले एक संख्या आती है, ये नहीं आती, ये नहीं है, तो लिखना है 1। ए से पहले कोई संख्या पहले नहीं आती है तो यहाँ लिखना 0। आई से पहले एन नहीं आता, यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना 1। समझ गए आप? इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, 0 × 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, प्लस
1 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, इसका आएगा आंसर 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। 1 को 0 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, इसका आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 50वां शब्द क्या होगा, तो देखिए क्या करना है। AGAIN, इससे हमें 50वां शब्द निकालना है। तो कैसे, मतलब पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर जी से स्टार्ट होने वाले, फिर ए। तो हमें एक डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड को सेट करना है। तो पहले देखिए ए से स्टार्ट कौन कौन से शब्द होते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले, अगर इसमें से एक ए ले लूं यहां से तो क्या बचेगा हमारे पास 4 स्थान बचेंगे। 1 2 3 4, कितने स्थान बचेंगे 4। 4 स्थान में कौन कौन से, ये 4 वर्ड बचेंगे GAIN, GAIN। तो इनमें कोई भी अक्सर 2 बार नहीं आ रहा है, तो क्या करना हमें 4 शब्द को व्यवस्थित करने का तरीका होता है 4 का फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, इसका आंसर आएगा 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या करना है हमें, अभी तक कौन से वर्ड आए हैं, कितने शब्द आए हैं 24 शब्द बने हैं। किससे स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले। जिसमें ए 2 बार है तो ए यहाँ पे भी आ जाएगा, ए को वापस चेंज करेंगे तो वो सब इसमें शामिल हो गए। अब अगर स्टार्ट करना हमें किससे, जी से। सेकंड आता है जी से स्टार्ट होने वाले। जी से स्टार्ट होने वाले कितने, यहाँ पे 4 स्थान रहेंगे फिर, क्योंकि एक शब्द तो यहाँ गया, फिर 4 शब्द है वो यहाँ पड़े हैं। 4 शब्द में कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास है ए आई और एन। इनको आपस में अरेंज करना है और वर्ड बनाना है। तो देखिए क्या करना है, 4 शब्द को व्यवस्थित करने का तरीका, अरेंज करने का तरीका होता है 4 का फैक्टोरियल। अब इसमें कौन सा वर्ड है जो 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, वो आ रहा है ए। कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 का फैक्टोरियल। 24/2, आंसर आएगा 12। अभी देखिए कितने शब्द हो गए, 24 प्लस 12 36 शब्द बने। अभी हमें निकालना है 50 शब्द। तो अब आगे और चलते हैं थोड़ा। जी हो गया, ए हो गया, अब चलते हैं आई पे। आई से स्टार्ट होने वाला शब्द 1 2 3 4। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है जो अरेंज कर सकते हैं, ए जी और एन। इन 4 शब्द को अरेंज करना है। तो इन 4 शब्द से कौन कौन से कितने वर्ड बनेंगे, 4 का फैक्टोरियल। ए 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, आंसर आएगा इसका 12। तो अभी कितने हो गए 36 प्लस 12 48। कितने हो गए 48। अब हमें 2 वर्ड और चाहिए, कौन कौन से। अब लास्ट वर्ड बचा हमारा एन। तो एन से स्टार्ट होने वाले, एन से स्टार्ट होने वाला। अब हमें अरेंज नहीं करना है, अब हमें देखना है वर्ड कौन कौन से पहले आ सकते हैं डिक्शनरी के हिसाब से, क्योंकि हमें 2 वर्ड वो निकालने हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 स्थान है हमारे पास। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ए। क्या आएगा ए 2 बार है अभी हमारे पास। यहाँ पे भी क्या आएगा ए। अब ए और ए तो आ गए हमारे पास है, ए जी और आई। इनको अरेंज करना है। ए दोनों डिक्शनरी में पहले आते हैं तो पहले लिख दिया, फिर जी और आई में से जी पहले आता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, फिर लिख दिया आई। तो ये बन गया 49वां वर्ड, 49। अब हमें निकालना 50वां। तो क्या करेंगे, ए को अरेंज कर दिया। अब इनको वर्ड करना है, आपस में क्या करना है, इन दोनों को आपस में चेंज करना। ए आई और जी, ये कौन सा हो गया 50वां वर्ड। कौन सा हो गया हमारा आंसर, एन ए आई जी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कितना अच्छा देखिए। बनाना शब्द की रैंक ज्ञात कीजिए। बनाना शब्द की क्या करना है, रैंक ज्ञात करना है डिक्शनरी के हिसाब से। तो हमारे पास वर्ड है BANANA।
ये हमारे पास वर्ड दे रहेगा बनाना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है जीरो से। 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। अब हमें देखना है इनमें कौन सा शब्द पुनरावृत्ति हो रही है, कौन से शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 20 से पहले कौन कौन से शब्द है जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ए 3 बार आ रहा है तो नीचे लिखना 3 का फैक्टोरियल। एन 2 बार आ रहा है तो नीचे लिखना 2 का फैक्टोरियल। ए से लेके बाद में कौन कौन से शब्द है, इनमें कौन कौन से आ रहे हैं। ए 3 बार आ रहा है और 2 बार एन 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब ए तो यहाँ से हट गया, अब ए वापस नहीं आएगा, कौन सा आएगा। ए एन से पहले 2 बार एन आ रहा है और ए 2 बार आ रहा है तो यहाँ लिखना है हमें 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब एन भी यहाँ से हट गया, एन आया एक बार तो अब एक पुनरावृत्ति नहीं हो रही है एन की, सिर्फ हो रही है ए की, तो यहाँ लिखना 2 का फैक्टोरियल। एन से पहले कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 1 और नीचे इसके भी 1। अब हमें क्या लिखना है, इनसे पहले कौन कौन से शब्द हैं जो बार इनसे पहले आ रहे हैं उनका काउंट करना है और ऊपर लिखना है। 20 से पहले 1 2 3 आते हैं तो 3 लिख दिया ऊपर। ए से पहले कोई भी वर्ड नहीं आता तो लिख दिया 0। एन से पहले 1 और 2 आते हैं तो लिख दिया 2। ए से पहले कोई नहीं आता लिख दिया 0। एन से पहले 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखना है लास्ट में 1। अब इनको करना है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आंसर 3 इंटू ये 3 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल प्लस बीच में प्लस का निशान। 0 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 0 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू √3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। 0 को इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस 1 को 0 से फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल होता है जो 1 होता है उसका आंसर आएगा 1। इसका देखिए 3 का फैक्टोरियल होता है तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 2, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 क्या जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। 0 प्लस 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यहाँ से देखिए 2 1 2 से काट देता हूँ, फिर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, लास्ट में 1 प्लस 1 2। इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 से 4 कैंसिल, 5 इंटू 3 15 प्लस इंटू 2 30 प्लस 5 आंसर हो जाएगा 35। तो बनाना शब्द से कितने शब्द बने, जिसकी इसकी बनाना की शब्द की रैंक कितनी है 35, कितनी 35वीं रैंक है। अगर इन शब्द को अरेंज करेंगे तो बनाना शब्द जो आके बनेगा वो कौन से रैंक पे बनेगा 35वीं रैंक पे आके बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, इंस्टीट्यूट शब्द का रैंक याद कीजिए। अब इंस्टीट्यूट देखिए INSTITUE, सबसे पहले खुला खुला लिखना आराम से, कोई एकदम कंजस्टेड नहीं रखना है। फिर लिखना है नीचे से 0 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 4 5 6 7 और 8 का फैक्टोरियल। इसके ऊपर लिखना है या इनके नीचे क्या लिखना है, सबसे पहले जो पुनरावृत्ति हो रही है उनको लिखना है। I 1 बार आ रहा है, I 2 बार आ रहा है और I 2 बार आ रहा है तो नीचे लिखना है 2 का फैक्टोरियल। N एक बार ये S भी एक बार, T 1 2 3 बार तो नीचे लिखना है 3 का फैक्टोरियल। N से पहले कोई संख्या पुनरावृत्ति, S एक बार, T 3 बार तो नीचे 3 का फैक्टोरियल। I एक बार, बाकी सब एक बार। S से पहले T 3 बार 3 का फैक्टोरियल। 1 2 3 3 बार आ रहा है। इससे पहले अब T यहाँ से चला गया तो I से पहले T 2 बार आ रहा है सिर्फ, यहाँ से 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2 का फैक्टोरियल।
यहाँ से लेकर t 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। अब तीनों में एक एक बार है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक नीचे एक लिखो तो लिख सकते हो। अब हमें देखना आई से पहले कौन सा शब्द इससे पहले आता है। अगर देखें ABCD में तो आई से पहले इसका रैंक कौन सा होगा, इससे पहले कौन सा शब्द आता है? आई से पहले N नहीं आता, S भी नहीं आता, T भी नहीं आता, I भी नहीं आता, T भी नहीं आता, U भी नहीं आता, T भी नहीं आता, E आता सिर्फ। तो एक शब्द इससे पहले आता है। N से पहले ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आता है एक, TUTE 2 वर्ड आते हैं तो लिख दिया यहाँ पे 2। S से पहले कौन सा शब्द आता है? देखिए S से पहले T नहीं आता, I आता एक, U भी नहीं आता, T भी नहीं आता, E आता है। तो कौन कौन से शब्द हो गए? 2। तो लिख दिए मैंने 2। T से पहले I आता है, T से पहले एक I आता है और U भी नहीं आता, E आता है। तो यहाँ पे भी आ गया 2। I से पहले सिर्फ E आता है तो यहाँ लिख दिया 1। और T से पहले कोई नहीं आता, सिर्फ 1 आता है। इससे पहले भी 1, इससे पहले भी 1, सबसे पहले 1 1 1। U से पहले क्या आता है? 2 आते हैं। U से पहले 2 अक्षर T और E दोनों इससे पहले आते हैं। अब देखिए इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 इंटू इसका फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है मैथ्स शब्द के अक्षरों का व्यवस्थित करते हुए, अरेंज करते हुए थेम्स का क्रम बताइए। मतलब इस वर्ड का हमें क्रम ज्ञात करना है। इस वर्ड का हमें क्या करना है? क्रम ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मैथ्स को हमें नहीं देखना है, सीधा क्या करना है? इसको इस पे फोकस करना है जो हमें वर्ड दे रखा हो। मैथ्स पे हमें नहीं जाना है। तो इसमें कैसे क्या करना है? सीधे देखिए हमें ज्ञात करना है इसका। तो T H A M और S ये हमारे पास वर्ड दे रखे हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले वही एक क्रम ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ से लिखना है 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। इतना लिख दिया। अब देखना है इससे पहले कोई भी शब्द पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। T से पहले कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही, S से पहले भी नहीं हो रही है, A से पहले भी नहीं हो रही है, N से पहले भी नहीं और S से बाद में भी नहीं। तो नीचे कुछ भी संख्या नहीं लिखनी है। लिखनी है तो ऊपर लिखनी है T से पहले कौन सा शब्द आता है। तो T से पहले कौन कौन से आते हैं? एक H आता है, A भी आता है, M भी आता है, S भी आता है। तो पांचों ये 4 वर्ड जो इससे पहले आता है, यहाँ लिख दिया मैंने 4। H से पहले M आता है, A आता है, M नहीं आता, S भी नहीं आता। तो कितने वर्ड आते हैं? सिर्फ 1 आता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। A से पहले कोई नहीं आता तो लिख दिया यहाँ पे, यहाँ लिख दिया 0। M से पहले S नहीं आता, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 1। मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 को 4 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू कोई भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आ गया, प्लस 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल आएगा 1। 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल 24 प्लस 6 प्लस 1 ये हो गया 96 प्लस 6 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 103। इसका आंसर हो गया। तो थेम्स जो ये वर्ड है मैथ्स शब्द के अक्षरों से व्यवस्थित करते हुए ये जो वर्ड बनेगा
उसकी रैंकिंग कितनी होगी 103। कितनी होगी 103। तो इतना इजी क्वेश्चन है, आपको वर्ड में ना इसको चेंज करना ना इसको चेंज करना, बस ध्यान पे रखना है इस पे जो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है, क्या दे रहा है उस पर ध्यान नहीं देना। आगे देखिए क्वेश्चन, 5 व्यंजनों और 3 स्वरों में से 5 व्यंजन दे रखे और 3 स्वर दे रखे, 3 व्यंजनों को 2 स्वरों को चयन करने का तरीका। अब हमें क्या दे रखा है, 5 व्यंजन दे रखे अलग से, 3 स्वर हमें अलग से दे रखे। इनमें से ये बोल रहा है 3 तो क्या करना है व्यंजन लेने और 2 क्या करना है स्वर लेने, उनको लेके उनको अरेंज भी करना है। क्या करना है, चयन करने का तरीका। इसमें बोल रहा है चयन करने का तरीका निकालना है, सिर्फ चयन ही करना है, अरेंज नहीं करना। तो 5 में से n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करने का तरीका होता है हमारा NCR। क्या होता है NCR। तो 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं का चयन करने का तरीका क्या हो जाएगा 5CR, मतलब 5C3। तथा 3 स्वरों में से 2 स्वर का चयन करना है तो क्या हो जाएगा 3CR, अर्थात 3 में से 2 का चयन 3C2, ये करना है मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजन और 3 स्वर में से 2 व्यंजन का चयन करने का तरीका इतना हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर होता है हमारा 10। कैसे आएगा 5C3, अर्थात 5 का फैक्टोरियल नीचे 3 का फैक्टोरियल, ये 1 से लेकर 3 तक तो ये हो गए कैंसिल, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया हो गया 20, और नीचे होता है इसके साथ में 2 का फैक्टोरियल साथ में, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 10। 5CR की वैल्यू होती है NCR होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो इस सूत्र से हमें ये निकाला। 3C2 इसका आंसर होगा 3, आंसर हो जाएगा हमारा 30। तो ऐसे 30 शब्द होंगे जिनमें 30 कंडीशन बन सकती है, जिसमें 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन ले सकते हैं और 3 स्वर में से 2 व्यंजन 2 स्वर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है 3 व्यंजनों और 2 स्वरों का चयन करके कुल कितने शब्द बन सकते हैं। अब इनको अरेंज भी करना है। क्या करना है अरेंज। अब ये तो क्या आए थे 30 शब्द ऐसे आए थे जिसमें हमने सिर्फ चयन किया था, इनमें सिर्फ कंडीशन बनी थी। अब इनको क्या करना है चयन करके उनका अरेंज भी करना है, कुल कितने शब्द बनेंगे। तो देखिए क्या करना है, 5 में से 3 लिए और 3 में से 2 लिए। अब हमारे पास कितने वर्ड हो गए, 5 में से 3 और 3 में से 2 लेके टोटल हमारे पास वर्ड हो गए 5। कितने हो गए 5। अब इनको अरेंज भी करना है। क्या करना है अरेंज। 5 वस्तुओं को अरेंज करने का तरीका होता है 5 का फैक्टोरियल अर्थात 5 का फैक्टोरियल। इसका आंसर हो गया ये। इसका आंसर हमने निकाला था अभी 30 और इसका आंसर होता है 120। इनको मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आ गया 3600। तो 3600 ये शब्द होंगे जिन इनमें अरेंज करने पे इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 3 व्यंजन और 2 स्वर का चयन करके कुल कितने शब्द बनेंगे। ये हमने अभी बी में देखा था। अब सी क्या बोल रहा है, जबकि सभी स्वर तथा सभी व्यंजन साथ में हो। अब क्या करना, अब देखिए ये बोल रहा है 5 व्यंजन है, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यंजन दे रखे हैं। 1 2 3 ये 3 स्वर दे रखे हैं। अब ये बोल रहा है 5 में से कोई 3 का चयन, इनमें से मैंने 3 ले लिए, 1 2 3 ले लिए। ये बोल रहा है 3 में से कोई 2, यहां से मैंने 2 ले लिए। ठीक है। अब ये बोल रहा है इनका चयन तो कर लिया आपने, अब इनको अरेंज भी करना है। लेकिन अरेंज कैसे करना है, इनको साथ में रखना है। इनको क्या करना है साथ में, इन 3 को साथ में रखना है, इन 2 को साथ में रखना है। इनको साथ में रखते हुए इनका अरेंज करना है। तो क्या करना है, इनकी बॉन्डिंग नहीं टूटनी चाहिए। तो इनको बॉन्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, अर्थात इनको पहले व्यवस्थित करके देखिए। पहले 5 में से 3 का चयन और इनमें से 3 में से 2 का चयन कर लिया। हमने चयन तो कर लिया अभी। अब क्या कर रहे हैं, इन 3 में से
इन तीन वस्तुओं को अरेंज करना है तो तीन का वस्तु को अरेंज करने का तरीका हो गया 3 का फैक्टोरियल। क्या हो गया? 3 का फैक्टोरियल। और इन दो वस्तुओं को अरेंज करने का तरीका हो गया 2 का फैक्टोरियल। अब ये बोल रहा है ये साथ में होने चाहिए और ये भी क्या होने चाहिए? साथ में होने चाहिए। अब ये तो साथ में हो गए, लेकिन इन दोनों समूहों को आपस में हम चेंज कर सकते हैं। ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो वो कितने तरीके हो गए? 2 ग्रुप को व्यवस्थित करने के तरीके हो गए 2 का फैक्टोरियल। इसका आंसर हमारे पास है 30 इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 इंटू 2 12 है इंटू 2 24 इंटू 30 आंसर हो जाएगा हमारा 720। इसका आंसर प्राप्त होगा। तो ऐसे वर्ड जिनमें स्वर तथा व्यंजन साथ में हो तथा 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन लेके और 3 स्वर में से 2 व्यंजन लेके हमें अरेंज करने पे 720 ऐसे वर्ड प्राप्त होंगे जिसमें स्वर अलग और व्यंजन अलग होंगे। ठीक है ना? ये ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, बस आपको पढ़ने का ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी कितना क्वेश्चन बढ़िया, देखिए 8 लड़के 7 लड़कियों में से 8 बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं? बॉयज हमारे पास 8 है और गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 7 है। 4 लड़के और 3 लड़कियां की कितनी टोलियां बनाई जा सकती है? हमें टोलियां बनानी है। क्या बनानी है? टोलियां, ग्रुप्स बनाने हैं। 4 लड़के लेकर 3 लड़कियां लेकर कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, टोलियां बना सकते हैं? तो क्या करना है हमें? 8 लड़कों में से 4 लड़कों का चयन करना है पहले, सबसे पहले। तो 8 में से 4 का चयन किया, ये 8C4। 8 लड़कों में से 4 का चयन कर लिया। अब ये बोल रहा है 7 लड़कियों में से 3 लड़कियों का भी चयन करना है। तो क्या करना है? 7C3। 7 लड़कियों में से 3 लड़कियों का हमें चयन कर लिया। अब वो लड़कियां कोई सी भी हो सकती है। ये तो गया इनका चयन करने का तरीका। क्या हो गया इनका चयन करने का तरीका? बस हमने क्या है, इनकी एक ग्रुप बनाई है, एक टोलियां बनी है। अब कितनी होगी वो आंसर देखिए हम। अब इसका आंसर निकाल लीजिए 8C4, अर्थात आंसर क्या होगा 8 इंटू 4। अब जितना बोल रहे थे कि इसको सोल्व कैसे करें, जो जितनी नीचे संख्या लिख रखी हो उतना हमें ऊपर वाली संख्या को पीछे ले जाना है। 8 7 6 5, 4 लिखा है तो 4 बार पीछे ले गए। नीचे क्या करना है? 4 लिखा है तो 4 का फैक्टोरियल अर्थात 4 3 2 लिख दिया। जो कट रहा है उसको काट दो। 8 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 और 3 का इससे डिवाइड 2, इसको मल्टीप्लाई 10 इंटू 7 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 इंटू 7 फैक्टोरियल 7 से 3 तो 7 इंटू 6 इंटू 5। 3 लिखा तो 3 बार पीछे, नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 होता है 6, 7 इंटू 5 75 आ गया, सॉरी 35 आंसर है। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 35 35 और 7 21 2 24। तो इसका आंसर क्या गया हमारा 2450। 6 लोगों की कितनी टोलियां बनाई जा सकती है जिनमें लड़के अधिक हो? जिनमें क्या हो? लड़के अधिक हो। जिनमें लड़के अधिक हो। देखिए क्या करना है, 6 लोगों की टोली बनानी है। अब देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 लोग लेने हैं, चाहे उसमें बॉयज हो चाहे इसमें गर्ल्स हो। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इसमें कंडीशन लगा रहा हो। क्या लगा रहा है? जिनमें लड़के अधिक हो। लड़कियां नहीं होगी तो भी चलेगी, लड़की यदि 1 होगी तो भी चलेगी, लड़की यदि 2 होगी तो भी चलेगी, लेकिन उसमें लड़के अधिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लड़के अधिक होने चाहिए। तो इसमें क्या करना है? लड़के अधिक। हमारे पास 6 1 2 3 4 5 6 है स्थान। अब 6 स्थान में से लड़की 1 भी हो सकती है, लड़की 2 भी हो सकती है, लड़की 3 भी हो सकती है, लेकिन लड़कों से कम होनी चाहिए। तो हमारे पास लड़के हैं 8 और लड़कियां हैं 7। लड़के 8, बॉयज हमारे पास 8 है, गर्ल्स हमारे पास 7 है। तो यदि 8 में से 6 के 6 क्या हो? लड़के हो तो चलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन 8 में से 6 के 6 लड़के ले ले और लड़की 1 भी ना ले।
तो लड़की कौन सी, 7 लड़कियां हैं, उनमें से एक भी लड़की ना लें। प्लस सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, जब भी कंडीशन चेंज हो ना तो क्या लगाना, प्लस का निशान। 8 में से कोई भी 5 लड़के ले लें, 8 में से कोई भी 5 लड़के ले लें, और अब 5 लड़के ले लिए तो अब क्या करना, एक लड़की तो चाहिए, तो क्या करना है, 7 में से कोई भी एक लड़की हमें लेनी पड़ेगी। अभी देखिए गर्ल्स 1 है, बॉयज 5 है। अब कंडीशन चेंज हो रही है वापस, अब 8 में से 4 ले रहा हूं मैं, क्या, बॉयज, और 7 में से फिर 4 यहाँ ले लिए तो 2 यहाँ लड़कियां लेनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8C4 और 7C2। अब फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, 8 में से 3 गर्ल्स 3 बॉयज और 7 में से अब 3 बॉयज ले लिए तो 3 गर्ल्स चाहिए, तो 3 गर्ल्स। अब लेकिन जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, लड़के अधिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लड़के अधिक होने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ देख रहे हैं लड़के और लड़कियां क्या हो रही है, बराबर हो रही है, तो हमें ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन हमें नहीं लेनी, क्या नहीं लेनी, ये वाली कंडीशन नहीं लेनी है। तो इसको सोल्व करना है, बस 3 कंडीशन हमारे पास है, इनको सॉल्यूशन निकालें और आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। 8C6 का आंसर होता है 8 × 7 अपॉन, इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 8C2 के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 और 2 होते हैं 8, तो जब भी ऐसी कंडीशन दिखे, जब यहाँ पे बड़ी संख्या दिखे तो इसको इसमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। नीचे 2 लिख रखा है तो 2 बार पीछे चल जाए और नीचे लिख दें 2 का फैक्टोरियल, प्लस 7C0 का वैल्यू होती है 1, इसका आंसर रहेगा 8 7 6, क्योंकि 8 में से 5 माइनस करने पे आंसर आएगा 3, तो 3 बार इसको पीछे ले लिया और 3 का फैक्टोरियल नीचे लिख दिया। प्लस 7C1 अर्थात 7 का फैक्टोरियल 7, 7C1 के आंसर क्या होता है, 7 ही होता है। आगे देखिए 8C4, 8C4 का आंसर क्या होगा, 8 7 6 5, नीचे 4 का फैक्टोरियल, 2 × 4 8, 3 1 3, 3 2 6, आंसर आ गया 70। तो ये 70 × 7C2 7 × 6 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल आ गया 21, क्या गया 21। 2 से इसको काट दें तो आ जाएगा 4 7 चौक 28, प्लस इसको 3 को 6 से और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 48, सॉरी 56, प्लस इंटू 7 प्लस 70 इंटू आ जाएगा आंसर 740, ये वाला आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 28, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 8 7 42 39 प्लस 1470, इनका ऐड कर लेना, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको कंटिन्यू क्लास में लगातार बने रहना है। आगे भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे और इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अब आपका इतना काम है, आपको इस क्लास को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।